आपको जल्दी से दिखा देते हैं बिहार विधानसभा के भीतर की तस्वीरें। कुल 243 सीटें हैं, 122 चाहिए, बहुमत के लिए 77 बीजेपी के विधायक हैं। आपको बता दें अब ये तमाम बीजेपी के विधायक बैठेंगे। विपक्ष में 45 जेडीयू के, आरजेडी के 79, 19 कांग्रेस पार्टी के, लेफ्ट के 16 और कुछ निर्दलीय और अन्य को मिलाकर 164 का आंकड़ा राजभवन सौंप कर आए हैं। नीतीश कुमार की उनकी सरकार क्यों बननी चाहिए, ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 10 अन्य हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने आए तो उनकी ओर से इस बारे में दावा किया गया है कि देखिए कि इस वक्त बिहार विधानसभा में सिर्फ बीजेपी ही है विपक्ष में, बाकी 7 दल मिलकर एक साथ अब सरकार चलाएंगे। और यहां पर वो तमाम आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि महागठबंधन के साथ आपको बताते चले 2015 में सरकार बना चुके थे नीतीश, लेकिन 20 महीने के बाद ही बाय बाय कर दिया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। और आज अपने उस कदम को लेकर अफसोस जाहिर करते हुए आरजेडी के सामने नीतीश कुमार नजर आए। सीधे रुक करेंगे हिमांशु मिश्रा का, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अब तो तस्वीर पूरी तरह से साफ है। नीतीश मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी डिप्टी सीएम होंगे। होम मिनिस्ट्री को लेकर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, लेकिन ये बताइए शपथ ग्रहण समारोह इस नई सरकार का कब होगा, क्या है खबर इसको लेकर? देखिए चित्र, जहां तक मेरी जानकारी है आज देर रात जो है फाइनल हो जाएगा कि नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे या परसों सुबह शपथ लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार बनने जा रही है। 165 विधायकों का जो समर्थन पत्र है नीतीश कुमार ने दे दिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक जो है वो चल रही है। और मैं इस वक्त हूं पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, तारकेश्वर सिंह, रेणु देवी, गिरिराज सिंह, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, ये मंगल पांडे, तमाम वो लोग हैं जो इस कोर ग्रुप की बैठक के अंदर है। और अब वो तय करेंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरीके से जो है जनता के बीच में जाए और ये बताएं कि उन्होंने जनता ने जो मैंडेट दिया था उसका खिलाफ जाके उसका अपमान किया है और उन्होंने उनके साथ जाके सरकार बनाई है जिनके खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया था। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जाएगी। जहां तक मुझे जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है अलग अलग जिलों में जाएंगे, अलग अलग चीजों को देखेंगे। क्योंकि अब ये कहा जा सकता है कि जैसे मेरी अभी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि हम जाएंगे, बताएंगे कि विकास के कार्य कहां तक पहुंचे और क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नीतीश कुमार जो है फेल हो गए हैं। सुशासन बाबू के नाम पर जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी वो अब कुर्सी बाबू के नाम से जाने जाएंगे। यानी कि तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि इस पूरे प्रकरण को जो है वो अपने पक्ष में लेकर आए और 2024 के अंदर जो है वो लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 और 14 से ज्यादा सीटें जीते। 2023-14 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीती थी और 2019 में 17 सीटें जीती थी। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि 24 की लड़ाई जीतने के बाद जो है 25 के अंदर जो है वो विधानसभा चुनाव के अंदर नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मूवमेंट खड़ा करे। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी के सामने आगे खड़ा हो। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तो बीजेपी चुनाव लड़ती ही है, लेकिन इन दोनों के सामने प्रदेश का ऐसा कौन सा नेता है जिसके नाम पर पूरी पार्टी एकजुट होकर एक साथ चुनाव में जाएगी, ये देखने वाला सवाल है।